सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस क्लास 6 ऑल चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स करवाना चाहता हूं। इसमें मैं एमसीक्यू टाइप मेक द कॉलम नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से कवर करवाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स कवर करवाए थे। तो बिना की देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, देख लीजिए आप। तो इसमें मैं आपको मेक द कॉलम नेम द फॉलोइंग इस प्रकार के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अपने फिल इन द ब्लैंक्स जो है पहले पार्ट में हो चुके हैं, पहला पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें हो चुका है। सॉल्व करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। अब मैं करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको मेक द कॉलम। मेक द कॉलम यानी अपन को इसमें 4 जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। अपन को इसमें जो है मैच करना है एक दूसरे से, जो जिसमें सूट हो रहा है वो तो सही है उसमें, ठीक है। तो देखो, पहला है मिल्क कर्ड पनीर घी, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ अपन देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इससे मैच होगा, ठीक है। मिल्क कर्ड पनीर घी। ईट अदर एनिमल, क्या कुछ भी ईट अदर एनिमल कैसे खा सकता है? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नहीं, हर कुछ खाता कहाँ है, वो तो खुद ही वो खाने की चीज़ है। आर वेजिटेबल, नहीं वेजिटेबल तो नहीं है। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट, ये है क्या है, ये एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क भी, कर्ड, पनीर, घी, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। मिल्क से ही जो है ये सब चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखते हैं, स्पेनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। हाँ, ये जो है ये क्या है? आर वेजिटेबल, अभी अपन ने पढ़ा था। ये ईट किसी को खाते तो है नहीं, तो वेजिटेबल ही हुए ना, ठीक है। तो ये सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला हो गया इसका, सेकंड का थर्ड, ठीक है। अब है आखिरी आपका दूसरा है लॉयन एंड टाइगर। ये ये दोनों हो गए। अब अपना है ईट अदर एनिमल। अदर एनिमल को खाता है, हाँ खाता है यार, कार्निवोरस है ना, इसलिए। आखिरी हर्बीवोर्स। हर्बीवोर जो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हर्बीवोर है वो, जो ये दूसरे एनिमल नहीं खाता वो, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं, नेम द फॉलोइंग। अपन को नाम बताना है, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे क्या नाम होगा, ठीक है। देखो, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो सेकेंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपन को ज़्यादातर क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा जो एनर्जी देता है वो है फैट। तो दोनों के ही जो है अपन को नाम लिखना था। इसका आंसर हो गया कार्बोहाइड्रेट और फैट। दूसरा देखते हैं, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट जो अपन को जो है ग्रोथ करवाते हैं और मेंटेनेंस भी रखते हैं अपना। तो ग्रोथ करने के लिए तो होता है प्रोटीन, और मेंटेनेंस मतलब प्रॉपरली ग्रो हो, ऐसा नहीं कि टेढ़े मेढ़े ग्रो हो रहा है, तो उसका ध्यान रखता है आपका मिनरल्स, ठीक है। तो दो इसमें जो है आंसर आएंगे एक एक क्वेश्चन से। ये वाले अभी और बचे हुए हैं, अपन इसके बाद करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे के क्वेश्चन तो आपके आ चुके हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब मैं करवाता हूँ। तो थर्ड वाला जो टिक द करेक्ट था, पिछले वाले में अभी जो दिखाया था उसका थर्ड वाला है, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड वाला है, ठीक है। अब विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। तो ऐसा विटामिन बताओ जो जिससे जो आँख जो है बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहती है, अच्छी रहती है, आँख कभी खराब नहीं होती। उस विटामिन को बोला जाता है विटामिन ए। विटामिन ए, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे आप याद रख सकते हो। चौथा है कि आ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी। अपनी हड्डी को जो है हेल्दी या ताकतवर रखने के लिए कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम, जो अपनी हड्डी को क्या रखता है? मजबूत, कैल्शियम, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये वाला इतना जो है नेम द फॉलोइंग खत्म हो गया है। थर्ड वाला देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल। एन मतलब नेचुरल को अपन एन लिखेंगे और सिंथेटिक को एस। तो अपन को ये अपन को दिए हुए हैं, इनमें से अपन को पता लगाना है कौन सा नेचुरल कौन सा सिंथेटिक है, ठीक है। नायलॉन, देखो नायलॉन का मैंने बताया था NY यानी न्यूयॉर्क, LON यानी लंदन, इन दोनों देशों से बना हुआ है। ये जो है सिंथेटिक है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा मैं S, सिंथेटिक, ठीक है। बात करते हैं वुल की। एनिमल फाइबर आता है, एनिमल फाइबर क्या होता है? नेचुरल होता है।
कॉटन प्लांट फाइबर नेचुरल, सिल्क जो है एनिमल फाइबर है इसलिए नेचुरल, पॉलिएस्टर बनाया जाता है तो सिंथेटिक, जूट की बात करें तो प्लांट फाइबर है इसलिए नेचुरल। ठीक है, ये आपके हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। क्या है ये, क्या क्वेश्चन है? ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 5 ऐसी चीजें बताओ, वस्तु बताओ जो वुड से या लकड़ी से बनती हो। बहुत आसान है, आसपास ही देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोर, ठीक है, चेयर, फर्नीचर, इन सब के अंदर ही आता है, लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और टेबल, कितनी हो गई, 1 2 3 4, और बता दो ये देख के, बेड। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत सारी, बहुत 5 चीजें आती हैं, बहुत आसान है, अपन इधर उधर देख के भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, 5th क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, सही या गलत बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन है, अभी आगे और आएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का जो है मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा मिल्क और वाटर को जो है अलग कराया जा सकता है क्या? नहीं कराया जा सकता, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा ये अलग नहीं करा जा सकता। तो आंसर क्या आएगा आपका? एफ, यानी कि फॉल्स, नहीं करा जा सकता भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आगे क्वेश्चन आ चुके हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए मैं करवाता हूँ। तो सेकंड वाला लिखा हुआ है, 5th वाले का सेकंड वाला, ट्रू फॉल्स में, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग। तो देखो समझो, पाउडर्ड इसने बोला है, पाउडर्ड सॉल्ट और शुगर, इसका पाउडर फॉर्म बनाया, इन दोनों को मिला दिया। क्या ये विनोइंग प्रोसेस से क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है क्या? विनोइंग प्रोसेस से क्या होता है, जैसे गिराते हैं यूं करके, ग्रेन्स और हस्क जो है अलग अलग हो जाता है, तो इसका आंसर है फॉल्स, नहीं हो सकते। इसको सेपरेट करने का तरीका है कि इसमें शुगर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है, इसमें पानी डाल दो, सॉल्ट जो है वहीं रह जाएगी, पानी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और शुगर जो है पानी में डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। अब अपन शुगर और टी को कैसे सेपरेट करें? डन बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या ये शुगर और टी सेपरेट हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, फॉल्स। इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स होगा। अगला, ग्रेन्स एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। नहीं, ग्रेन और हस्क कैसे होते हैं सेपरेट? विनोइंग प्रोसेस से, डिकेंटेशन से तो पानी सेपरेट होता है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। आगे देखो, ट्रू फॉल्स फिर से, मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल। तो सबसे पहले मूवमेंट पता है आपको, लोकोमोशन यानी बोन्स और मसल जब साथ में चलते हैं तो उस मूवमेंट को बोला जाता है लोकोमोशन। तो जितने भी एनिमल का होता है वो इज एग्जैक्टली द सेम। तो लोकोमोशन जितने भी एनिमल का होता है कि जितने एनिमल जो चलते हैं फिरते हैं वो अलग अलग चलते हैं ना, एक जैसे थोड़ी ना चलते हैं, सबका मूवमेंट अलग अलग होता है। इसका आंसर क्या होगा? गलत होगा, फॉल्स होगा। अगला, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन। कार्टिलेज क्या होता है? चर्बी हड्डी। ये अपनी नॉर्मल हड्डी से ज्यादा कड़क होता है क्या? नहीं होता, चर्बी हड्डी तभी तो नाम है, तो फॉल्स। आगे, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। भैया फिंगर बोन्स में जॉइंट्स होते हैं क्या? ये उंगलियां मोड़ रही हैं, जॉइंट्स ही तो हैं, होते हैं, तो इनमें लिखा है डू नॉट हैव, तो फॉल्स होगा, होते हैं यार। ठीक है, आखिरी देखो, द फोर आर्म हैज 2 बोन्स। सही बात है, ये मेरा है शोल्डर बोन, यहाँ तक है मेरा अपर आर्म, यहाँ से यहाँ तक है मेरा फोर आर्म, और ये क्या है? ब्रिस्ट। तो 4 आर्म के बाद जो है 2 बोन होती हैं क्या? हाँ होती हैं भैया, तो ये ट्रू है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पेश करें जाए, आगे क्वेश्चन आ चुके हैं, ट्राई करिए आप। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये छठे वाले का, 5th वाले का है। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले का, कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन। कॉकरोच के जो है पास आउटर स्केलेटन, उसके ऊपर का जो ढांचा होता है, सही बात है होता है, इसलिए वो इतना कड़क होता है, ट्रू। आगे देखो 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द थिंग्स इन दिस फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को एन लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इनमें से अपन को बताना है कि कौन कौन सी चीजें जो है नॉन लिविंग है। ठीक है, तो पहला है प्लग। प्लग जो अपन लगाते हैं स्विच में ऐसे करके लगा देते हैं, ये क्या है? नॉन लिविंग है, लिखेंगे NL। ठीक है, मशरूम जो है
लिविंग है भैया, जीता है, ठीक है, फंगी के अंदर आता है। स्विंग मशीन जो है नॉन लिविंग है, वो तो था नहीं। रेडियो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। वाटर हाइएसेंट, वाटर हाइएसेंट जो है एक प्रकार का पौधा होता है जमीन में जीने वाला, ठीक है, तो ये लिविंग होगा, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है लिविंग है, पता है आपको, सांस कहाँ से लेता है, स्किन से सांस लेता है। आगे बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। लिखा हुआ है पहला वाला, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है काहे से, मेटल से। सही बात है, मेटल से ही तो होता है, वुड से थोड़ी ना होता है, क्योंकि मेटल जो है अच्छा कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। सेकेंड है, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स की जगह जूट स्ट्रिंग, मतलब जूट यानी जूट की स्ट्रिंग, यानी जूट क्या होता है, मेकिंग फाइबर रहता है, इस प्रकार का अपन ने ले लिया। ये मेटल का वायर है, ये जूट का वायर है, जूट की स्ट्रिंग है। ये मेटल वायर है, ये जूट की स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मेटल वायर से तो करंट फ्लो होता है, जूट की स्ट्रिंग से होगा क्या, नहीं होगा यार, तो ये क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। तो अपन मेटल वायर को जो यूज कर सकते हैं, जूट स्ट्रिंग को यूज नहीं कर सकते। आखिरी देखो इसका, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल। इलेक्ट्रिक करंट जो है थर्माकोल की शीट में आ जाता है क्या, नहीं आता यार, फॉल्स, ठीक है। आगे देखो, आगे और है ट्रू फॉल्स। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है इस प्रकार का, हाँ, तो क्या हो गया, हेयर्स ओनली वन पोल, एक ही पोल होता है क्या, अरे नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं, फॉल्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके सामने और क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अब देखते हैं इसके आंसर्स। तो ये जो है 9वें क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स है, इसको देख लेते हैं। सेकंड वाला है, पहला वाला पहले करवा लिया था। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वेर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, ठीक है, थोड़ी बहुत सच बात है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं हुए थे, नेचुरल मैग्नेट जो है वो कहाँ पे डिस्कवर्ड हुए थे, ग्रीस में, पर इन्हें आर्टिफिशियल लिख दिया, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, फॉल्स हो जाएगा। आगे देखो, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, नॉर्थ और नॉर्थ, ये सिमिलर पोल है, एक ही पोल है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते नहीं, रिपेल, एक दूसरे को धक्का देते हैं, बिल्कुल सच बात है, ट्रू, ठीक है। अगला है मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक। तो जितनी भी सबसे ज्यादा मान लो आयरन फिलिंग ले ली मैंने, इस प्रकार का बुरादा आयरन का, ठीक है, स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। तो आयरन फिलिंग मैंने ली और मैंने ये मैग्नेट लिया, नॉर्थ और साउथ पोल है यहाँ पे, और मैंने ये जो है बीच में चिपकाने की कोशिश करी, बताओ चिपकेगी क्या, नहीं चिपकेगी यार। नॉर्थ या साउथ में चिपकाओ तो सबसे ज्यादा चिपकेगी, पर यहाँ पे जो है बिल्कुल नहीं चिपकेगी, तो इसका आंसर क्या होगा, पूछ के रहे हैं स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट ब्रॉट नियर देम, तो ये बोल रहे हैं कि स्टिक मतलब चिपक जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। आगे देखो, बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो बार मैग्नेट हो या कोई सा भी मैग्नेट हो, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगा, तो ये होगा आपका ट्रू, ठीक है। अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। तो ईस्ट वेस्ट का सवाल ही नहीं उठता ना, कंपास हो या मैग्नेट हो, वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स। आगे देखो, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। रबर जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, नहीं है यार, ठीक है, रबर जो है मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स, नहीं हो भैया, ठीक है। आगे देखो, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवोपरेशन। इवोपरेशन का शॉर्ट फॉर्म ये लिखा हुआ है, इन कंडेंसेशन, तो अपन को इसमें से बताना है कौन सी इवोपरेशन प्रोसेस है और कौन सी कंडेंसेशन प्रोसेस है। पहला वाला दिया हुआ है, आगे और देखेंगे अपन। वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो मान लो मैंने भैया कोल्ड वाटर ले लिया है, ग्लास लिया, इसमें कोल्ड वाटर ले लिया, आपने देखा होगा बाहर की जो परत है उसमें पानी चिपक जाता है, तो ये क्या हो रहा है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है। ठंडा पानी हमेशा नीचे रहता है, गर्म पानी ऊपर रहता है, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या करती है, पानी नीचे लाने का काम करती है, तो पानी एक ही है और नीचे जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाप बन के आया चिपक गया, वहीं का वहीं जो है पानी नीचे जाता जा रहा है और वहीं के वहीं पानी चिपका हुआ है, इसलिए कौन सी प्रोसेस होगी, सी, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस होगी। आगे सवाल पेश करें हैं, तो आपके सामने और क्वेश्चन आ चुके हैं, सॉल्व करिए आप। चलिए अब मैं करवाता हूँ।
तो सेकंड वाले में लिखा हुआ है स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम द वेट क्लॉथ वाइल दे आर आयरन। तो जब गीले कपड़े हल्के से होते हैं अपन उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से क्या होता है, स्ट्रीम राइज होती है, मतलब उसमें से पानी जो है वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है। तो जब भी ऐसा लिखा हो स्ट्रीम राइजिंग तो उसका क्या आंसर होगा, हमेशा इवोपरेशन होगा। ठीक है, भाप क्योंकि इवोपरेशन में ही ऊपर जाती है तो उसको बोले ही इवोपरेशन प्रोसेस जाता है। आगे देखो, फोक अपेयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। फॉग जो है आ जाता है विंटर मॉर्निंग में, जो घास पत्ती है उसमें नीचे, तो वो नीचे गया है इसलिए वो क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, आगे देखो, ब्लैक बोर्ड डाइज अप आफ्टर वाइपिंग। तो गीला ब्लैक बोर्ड है, मैंने उसको यूं ही पोंछा, उसमें जितनी भी जो गीलापन है वो सब क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, इसलिए उसका आंसर क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। स्ट्रीम राइजिंग, फिर आ गया स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गार्डेड व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। तो कोई भी कुछ भी चीज़ अपन पका रहे हो, कुछ भी चीज़ गर्म, उसमें पानी डालते हैं तो भाप जो है ऊपर आ जाती है, और यहाँ पे मैंने बोला भी था स्ट्रीम राइजिंग लिखा हुआ है, इसलिए उसका आंसर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ आवर बॉडी। क्या चावल अकेले खाने से आपकी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब आपको जो पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं क्या, नहीं मिलते यार। राइस जो है रिच है में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा, बाकी कुछ मिलेगा क्या, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। सब खाना पड़ेगा भैया। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। हाँ, डेफिशिएंसी डिजीज जितनी भी होती हैं, जितनी भी जो है डिजीज होती हैं जो कि बैलेंस्ड डाइट नहीं खाने की वजह से होती है, तो वो सब बैलेंस्ड डाइट खाने की वजह से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। सब खत्म हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी बैलेंस्ड डाइट अगर आप खाना चालू कर दो। तो अगला दिया हुआ है बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम। सही बात है भैया, बैलेंस्ड डाइट जो है उसमें आपको पूरी वेराइटी, जितनी भी वेराइटी होती है खाने में, सब आपको मिल जाएगी, तो इसका आंसर है 2। ठीक है, अगला देखते हैं। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। वही बात, मीट से सिर्फ क्या मिलेगा, प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा फैट, बाकी जो चीज़ें हैं विटामिन ये सब किससे मिलेंगी, पूरी बैलेंस्ड डाइट से। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। और अलोन आ गया ना तो समझ लो भैया कुछ ना कुछ दिक्कत है। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आगे क्वेश्चन आ गए, मैंने सोचा था 45 क्वेश्चन बनाऊं, लेकिन जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन जो है करवा दूंगा जरूर से। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। चलिए मैं बताता हूँ। तो ट्रू फॉल्स है 12th क्वेश्चन। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो स्टोन क्या है, ट्रांसपेरेंट है? नहीं है स्टोन ट्रांसपेरेंट। ग्लास ओपेक है? ग्लास ओपेक नहीं है, सब उल्टा दिया हुआ है। बोलना था ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट है, हाँ ठीक है, स्टोन ओपेक है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, आगे देखो। पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, लकड़ी जो है तैरती है पानी में, ट्रू। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। नहीं भैया, फॉल्स। होती है डिजॉल्व, गलत लिखा हुआ है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, ट्रू। रेत जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होती, उसके नीचे जो है सेटल हो जाती है। आगे देखो। सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन्स। शाइन्स को मैं लिख रहा हूँ एस, तो इसमें से ऐसा अपन को ऑब्जेक्ट बताने इनमें से जो शाइन करते हो। ग्लास बाउल धो दो भैया अच्छे से तो शाइन करता है। प्लास्टिक टॉय शाइन नहीं करता। कॉटन शर्ट नहीं करती शाइन। स्टील स्पून शाइन करता है। ठीक है, आगे देखो। फाइंड ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो अलग क्वेश्चन आया है बिल्कुल। इन चारों में से अपन को, इनमें से एक एक जो है ऑड वन है सब में से, तो वो अपन को ढूंढना है। तो पहले में लिखा हुआ है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो देखो चेयर, बेड और टेबल और कपबोर्ड ये सब वुड से बने, बेबी जो है बच्चा अलग है, इसलिए ये जो है ऑड हो जाएगा। आगे देखो। बोट, लोटस, मारीगोल्ड, जेस्मीन, रोज। तो ये सब फ्लावर के नाम है, बस यहाँ पे बोट जो है चलाने वाली बोट है, इसलिए ये जो है अलग है। ठीक है, आगे देखो। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सेंड, ये सब जो है धातु हैं, एलिमेंट्स हैं, और सेंड ही जो है अलग है, इसलिए इसको जो है अपन ऑड बाहर कर देंगे। आगे लिखा हुआ है शुगर, सॉल्ट, सेंड, कॉपर, सल्फेट। अब यहाँ पे ये सेंड और सॉल्ट और शुगर ये सब एक है, कॉपर सल्फेट जो है अलग है। कॉपर सल्फेट जो है ऑड हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का केमिकल नाम है इसका CuSO4। ये जो है केमिस्ट्री में यूज होता है केमिकल, इसलिए जो है अलग होगा। अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे जितने ये ब्लैंक है आपके, एक ये ब्लैंक है, ये है, इनको आपको भरना है। कैसे भरेंगे, पहले ये सामने वाला
और ये मेक द कॉलम नहीं है, ये सामने सामने से अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, सामने सामने से, यहाँ सामने यहाँ सामने यहाँ सामने। ठीक, तो उसमें लिखा हुआ है नॉर्थ नॉर्थ, ये डैश नहीं है, ये बता रहा है कि नॉर्थ से नॉर्थ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा, कभी जो है साथ नहीं जुड़ते, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा रिपल्शन। रिपल्शन आ गया। दूसरे वाले में दिया हुआ है अट्रैक्शन, पर यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे अट्रैक्शन दिया हुआ है, ये अट्रैक्ट तभी होगा जब एन आएगा। क्या नहीं, एन आता तो रिपल्शन हो जाता ना। एस अगर मैं एस लिख दूं तो दोनों का अट्रैक्शन हो जाएगा। एस और एन, उससे कुछ नहीं होता, इधर उधर लिख दो उससे कुछ नहीं होता। एस एन अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन। इधर से उधर जोड़ो या इधर से उधर जोड़ो एक ही बात है। नॉर्थ से साउथ जोड़ो, साउथ से नॉर्थ जोड़ो, एक ही बात है। आगे दिया हुआ है डैश रिपल्शन, ये रिपल्शन दिया हुआ है। और यहाँ दिया हुआ है क्या, ऐसा क्या करेंगे, रिपेल हो, एन लगा देंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसको एस लगा दो, एस एस क्या हो जाएंगे, रिपल्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन है। 30 आगे के मैं फिर करवाऊंगा, जब तक के लिए नोट करिए आप। तो ये था आपका मॉक टेस्ट, 15 क्वेश्चंस का ही, पर ये 15 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी लेवल कंटेंट करते थे। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके जो बचे हुए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर के साथ MCQ मेथ द कॉलम थोड़ी बहुत बची हुई है, वो कवर करवाऊंगा। तो जब तक के लिए बाय बाय।